बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये जो फॉर्म ये जो यूटिलिटी है, ये एप्लीकेशन है, ये बिजी टू बिजी रन करता है। मतलब कि अगर आप बिजी यूज कर रहे हैं, आपके कोई सप्लायर या कस्टमर भी बिजी यूज कर रहा है, तो आप अगर कस्टमर के नाम पे बिल रेस कर देंगे, तो कस्टमर को मैनुअल परचेज एंट्री करना नहीं पड़ेगा। वो परचेज आपका सेल एंट्री कस्टमर के परचेज एंट्री में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर आपका एंट्री को रिसीव करता है तो ये बीडीएफ के माध्यम से रिसीव करेगा। तो बीडीएफ आईडी क्रिएट कैसे करना है, मैं बता दूं। एक बार बिजी का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसमें जैसे मान के चलिए ये मेरा कंपनी है, ए एन कंपनी मेरा कंपनी है फॉर एग्जांपल। तो मैं कॉन्फ़िगर में गया, फीचर्स एंड ऑप्शंस पे गया, और जनरल पे चला गया। ठीक है, तो बीडीएफ का कॉन्सेप्ट ये भी बता दूं, बीडीएफ आपको मोबाइल एक्सेस पे भी लगेगा। अगर आपका बीडीएफ क्रिएट नहीं है तो आप मोबाइल एक्सेस कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो बीडीएफ का रिक्वायरमेंट मोबाइल एक्सेस पे भी लगता है। तो अब यहाँ से जो है, मैंने क्रिएट न्यू आईडी करके मैं अपना आईडी क्रिएट कर लूंगा, बीडीएफ आईडी, कोई भी पासवर्ड जो मैंने रखना चाहता हूँ कोई पासवर्ड डालूंगा। ये जो स्टार मार्क ऑप्शन है, ये मैंडेटरी है, ये फिलअप रखना ही है। ठीक है, ऐसे आईडी क्रिएट हो जाएगा, तो फिर मैं अपना आईडी यहाँ पर फिर से डाल के पासवर्ड डाल के इसको सेव कर दूंगा। तो ये मेरा बीडीएफ आईडी मैं यहाँ पर सिस्टम पे अपडेट कर लिया और इसको सेव कर दिया। तो जैसे मैंने बीडीएफ आईडी बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा बीडीएफ आईडी क्या है, कि 567 है। ठीक है, अब मैं कस्टमर के कंपनी में चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल कस्टमर बिजी में जा रहा है, तो सपोज ये कंपनी हो गया कस्टमर का कंपनी, एबीसीएन कंपनी, और ये कंपनी मेरा कंपनी हो गया। तो मान के चलिए अब मुझे समझ लीजिए मैं कस्टमर हूँ, तो मैं मेरे कंपनी में बिजी में जा रहा हूँ, मैं अपने कंपनी में भी बीडीएफ आईडी, क्योंकि कस्टमर भी बीडीएफ आईडी क्रिएट करेगा, तो कस्टमर के एंड पे भी बीडीएफ आईडी में क्रिएट करता हूँ। तो कस्टमर का बीडीएफ आईडी K789 है, जो कि मैंने क्रिएट न्यू आईडी करके क्रिएट किया है। ठीक है, तो K789 हो गया मेरा कस्टमर का बीडीएफ आईडी। अब मान के चलिए मैंने जो बीडीएफ आईडी बनाया है मेरे ए एन कंपनी में, तो कस्टमर क्या करेगा, मेरे नाम पे क्रेडिट क्रिएट करेगा, और मुझे मेरा बीडीएफ आईडी कस्टमर को बता देना कि भाई मेरा बीडीएफ आईडी ये है। तो कस्टमर जब मेरे नाम पे क्रेडिट क्रिएट करेगा, सपोज मैंने मेरा नाम दे दिया फॉर एग्जांपल कुंतल। अब इसमें बीडे बाईडी डालने का एक जगह होता है। ठीक है, इसको मैंने संडे क्रिएटर कर दिया, और यहाँ पर जो है मैं कस्टमर जब मेरा नाम बना रहा है, तो मैंने जो आईडी कस्टमर को बताया मेरा बीडे आईडी, वो कस्टमर यहाँ पर डाल देगा कि ये 567। अब ये इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरी नाम कंपनी के नाम आ जा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर मैं इसको अपडेट बैक करूंगा ना, तो कस्टमर के मास्टर पे मेरा कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट हो जाएगा, ए एन कंपनी। तो मैं इसको सेव कर दिया। तो ए एन कंपनी ऑलरेडी शायद बना हुआ है, ए एन कंपनी ऑलरेडी टैग्ड है। ठीक है, अब मैं अपने कंपनी में चला जाता हूँ, क्योंकि कस्टमर का बीडीएफ आईडी भी मेरे कंपनी में डालना है। तो कस्टमर का बीडीएफ आईडी मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ क्या था, K789। ठीक है, अब मैं अपने कंपनी में चला जाता हूँ। अब मैं अपने कंपनी में चला जाता हूँ, ए एन कंपनी। एंड इसमें जब मैं कस्टमर के नाम पे पार्टी क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने मान के चलिए मैं पीडीएफ आईडी डाल दिया K789, मैं वेरीफाई क्लिक करूंगा, तो ये ABCN कंपनी कस्टमर का कंपनी का नाम है। तो मैं अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिक कस्टमर कंपनी नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कस्टमर का पीडीएफ आईडी मैंने डाल दिया, और मैंने कस्टमर को ग्रुप सन्निडेटर के अंदर रख दिया। तो जब कस्टमर के नाम पर मैं बिल रेस करने जाऊंगा यहाँ पर,
इसमें बिल रेस करने से पहले एक ऑप्शन ये भी बता दूं कि अगर आपको पॉपअप चाहिए सेव करते वक्त बीडेव में अपलोड करने का ऑप्शन चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर में जाके फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके सॉरी वाउचर सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेल से आपको चाहिए जो भी सीरीज आप एंट्री कर रहे हो वो सीरीज पे जाके वाउचर कॉन्फ़िगर में जाके आप यहाँ पर ये ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं, अपलोड बीडीएफ आफ्टर सेविंग। तो आपको पूछेगा अपलोड करना है यस और नो, या विदाउट मतलब बिना पूछे ही आपका अपलोड कर देगा। ठीक है, ये आपको पॉपअप नहीं चाहिए अपलोड करने का। आप चाहते हो कि मैं एक बार में सारा एंट्री कर दूंगा तो फिर बैक एंड पे जाके एक बार में सबको एक बार में अपलोड करूंगा, तो आप नॉट रिक्वायर्ड रख सकते हैं अगर आपको पॉपअप नहीं चाहिए। और बीडीएफ के थ्रू डेटा डेटा अपलोड हो के साथ साथ मुझे सॉफ्ट कॉपी भी भेजना है, मतलब पीडीएफ टैक्स इनवर्स कॉपी भी भेजना है, जो कस्टमर है अगले वाले को टैक्स इनवर्स कॉपी भी मिल जाए। तो मैं अपलोड पीडीएफ टू बीडीएफ भी यस करके रख सकता हूँ, यहाँ से मैं अपना फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से फॉर्मेट में मुझे टैक्स इनवर्स भेजना है। इसको हमने सेव कर लिया। अब जैसे ऐड कर रहा हूँ एबीसीएन कस्टमर ले लिया। अब इसको जैसे मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड वाउचर टू बीडीएफ। अब कौन से आईडी में अपलोड करने बोल रहा है, K789 जो मेरा कस्टमर का आईडी है, जो एबीसीएन कंपनी का आईडी है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं अपलोड करना चाहता हूँ। अगर मान के चले मैंने यहाँ से ओमिट करके निकल गया, तो बाद में आप कहाँ से अपलोड कर सकते हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बीडीएफ। और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो बल्क वाउचर अपलोड टू पीडीएफ। तो एक बार में आपको वाउचर अपलोड करनी है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। डेट में ले लेता हूँ 1/4 से। तो यहाँ पर देखिए एबीसी का अभी का जो है ₹800 का एंट्री किया हूँ, मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक बार में अपलोड टू पीडीएफ कर लिया। अगर अदर वाउचर्स को भी अपलोड करना चाहूँ तो एक साथ अदर वाउचर्स को भी अपलोड कर सकता हूँ, तो ये मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अब अगर ऐसे मैंने अपलोड कर दिया तो डेटा सेंड टू बीडीएफ में मुझे अभी दिखेगा कि मैंने अपलोड तो कर दिया 800, बट अभी भी पेंडिंग है, अगले वाले ने इसको रिसीव नहीं किया, मतलब कस्टमर ने। अब हम मान के चलिए मैं कस्टमर वाले कंपनी में जाता हूँ, जो कि एबीसीएन कंपनी है। अब इस कंपनी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडीएफ। इसके अंदर डेटा रिसीव ऑन बीडीएफ में जाऊंगा, तो यहाँ पर वो ₹800 वाला एंट्री पेंडिंग दिखाएगा। जब मैं इसको सिलेक्ट करके सेव करूंगा तो ये मेरी पीडीएफ बिल भी दे रहा है। अगर मैं पीडीएफ में डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरी बिल भी निकल के आ जाएगी, जो मैंने कस्टमर के नाम पे बना के रखा है, तो कस्टमर मेरा टैक्स इनवॉइस भी देख सकता है। ठीक है, तो ये भी निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर मान के चलिए मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, और सेव करना चाहता हूँ एज ए परचेज, मतलब कस्टमर एंट्री कर रहा है ये अपना, तो उसको सेव करेगा तो ये आपका सेल एंट्री कस्टमर का परचेज एंट्री में क्रिएट हो जाएगा, और आपका नाम एज अ सप्लायर परचेज एंट्री में भी बैठ जाएगा। ठीक है, आइटम वगैरह भी क्रिएट हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। तो उसको मैन्युअली परचेज एंट्री करना नहीं पड़ेगा, हाथों हाथ आपकी एंट्रीज कॉपी हो जाएगी उनके परचेज पे। ठीक है? तो जैसे ही आप सेव कर दोगे तो ये सेव दिखा देगा स्टेटस में, और अब अपनी कंपनी में जाके देखोगे स्टेटस, तो वहां पर आपको डाउनलोडेड दिख जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बीडीएफ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज